तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बात करने वाले हैं फॉर्मूला के बारे में, जो कि टेक्स्ट जॉइन करके फॉर्मूला होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। और ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है अगर कंडीशन आपका डेटाबेस से संबंधित है, कुछ ऐसे डेटा आपको निकालने हैं जिनको कि आप एक रिपोर्टिंग पर्पज से देख सको वन व्यू में, जैसे कि पाइवोट से हमें डेटा मिलता है। तो पाइवोट क्या करता है, मुझे रो और कॉलम के साथ डेटा देता है। अगर हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर वन पेजर हो जिसमें मुझे कोमा सेपरेटेड वैल्यू चाहिए, या फिर मतलब जो रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं सिर्फ वो रिजल्ट्स चाहिए मुझे, तो उस तरह की चीजों को निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, आज टेक्स्ट जॉइन यूज करने वाले हैं। और इससे 2-3 तरह के मल्टीपल कंडीशंस को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे स्टार्ट करने के लिए हमारे पास है एक्सेल। और ये मैं बता दूं कि एक्सेल का जो है वर्जन मैं 365 यूज कर रहा हूँ। अगर ये फॉर्मूला जो मैं अभी बता रहा हूँ अगर आपके एक्सेल में काम नहीं करता है तो आपको एक्सेल को अपग्रेड करना होगा, या फिर आप गूगल शीट पे इस फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हैं। मैंने गूगल शीट भी बताया हुआ है पहले के वीडियोज में। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेल खोल लिया है और यहाँ पे कुछ डेमो डेटा हम लोग इंसर्ट करेंगे जिसपे कि मैं आपको बता सकूं। तो यहाँ पे मैंने दे दिया सीरियल नंबर, मैंने यहाँ पे दे दिया रूम नंबर, ठीक है। और मैंने यहाँ दे दिया क्लाइंट का नाम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपने पास सपोज एक हो गया डेट यहाँ पे। तो मैं कुछ सैंपल एंट्री कर लेता हूँ तब तक यहाँ पे। तो इस तरह से रूम 1-2 करके मैं यहाँ पे 10 तक एंट्री ले लेता हूँ। ये हो गया, सॉरी सीरियल नंबर की एंट्री मैंने 10 तक ले ली। और रूम में भी मैं यहाँ पे रूम 101 से स्टार्ट करता हूँ, 102 ऐसे करके 110 तक यहाँ पे रूम हमारे पास अलॉट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अब जो जो रूम को बुक कर रहे हैं जो लोग जिस डेट पे, उनके यहाँ पे नाम आ जाएंगे। तो सपोज एक नाम मैंने रोहित दे दिया यहाँ पे, रोहित। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सैंपल एंट्री हो चुकी है। आप देखो यहाँ पे मैंने 10 एंट्री कर दिया है। और अब क्या कंडीशन क्या है कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि यहाँ पे मैंने कॉलम दे दिया ये यहाँ तक, ठीक है। और ये हमारा डेटा हो गया। मैं इसको एक बार ऐसे बॉर्डर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये हो गया डेटा हमारे 10, ठीक है। अगर आपसे आपका बॉस बोलता है कि मुझे रूम नंबर, ठीक है, रूम नंबर क्या मतलब रूम नंबर 105 और रूम नंबर 110 और रूम नंबर 108, इन तीनों रूम की जो भी बुकिंग हुई है, इन तीनों रूम में जो भी बुकिंग किया है उसका यहाँ पे मुझे नाम दे दो और किस डेट को उसने बुकिंग किया, वो चीज कोमा सेपरेट या फॉरवर्ड स्लैश या कोई भी एक आइकन के से सेपरेट करके उनको यहाँ पे डेटा चाहिए क्लाइंट का। ओके, तो उस चीज को कैसे हम लोग यहाँ पे करेंगे, तो उसको करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ से हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करने वाला है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि अगर 105 की बात होती है तो 105 में एक ही आदमी की बुकिंग है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 105 में पहले 2-3 आदमी की बुकिंग दिखाता हूँ। तो एक ही रूम नंबर यहाँ भी 105 हो गया, 2 आदमी ने बुक किया, और एक यहाँ भी 105 हो गया, तो 3 आदमी ने रूम को बुकिंग कर लिया 105 वाले को, ठीक है। सेम उसी तरह से 110 की भी बुकिंग को मैं मल्टीप्लाई कर दूं ताकि जब डेटा आए तो हमारा 3-4 डेटा जो होगा ना एक साथ कैसे काम करता है वो चीज आपको समझ में यहाँ पे आएगा। और 108 की रूम की बुकिंग के लिए मैं यहाँ पे 102 को 108 करता हूँ और इसको भी 108 कर देता हूँ। तो अपने पास अब हर रूम जो है मल्टीपल लोगों ने बुक किया हुआ है और हमारे पास ये 3 रूम के नाम दिए गए हैं जिसमें से हमें डेटा मैचिंग करके निकालना है। तो करना कुछ नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लिखने वाले हैं इक्वल टू यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन, ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा टेक्स्ट ज्वाइन करके। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ विंडो, ये आपको दिख रहा है टेक्स्ट ज्वाइन करके। तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना है टेक्स्ट ज्वाइन, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन और टैब दबा देना है।
यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन देने के बाद आपको यहाँ पे अब पूछ रहा है कि डेलीमीटर क्या देना है, ठीक है। तो डेलीमीटर में आपको डबल कोट के अंदर, ऐसे डबल कोट के अंदर, अभी फॉर्मूला हम लोग का एरर हो जा रहा है तो बैक नहीं जाना, डबल कोट दे के ऐसे फिर कोमा दे देना है। कोमा देने के बाद एक और कोमा देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ट्रू, ठीक है, फिर कोमा आएगा। अब यहाँ कंडीशन आता है इफ, ठीक है। तो इफ में अब लॉजिकल टेस्ट आएगा कि किस डेटा से हमको ये चेक करना है। तो हमारे पास डेटा मैंने जैसे बताया आपको यहाँ पे कि डेटा जो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो कौन सा डेटा है हमारा, जिसमें कि रूम की एंट्री है, रूम नंबर में रूम की एंट्री यहाँ पे है। तो पहले ये रूम नंबर वाला डेटा हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर ली। ओके, करने के बाद आप देखो फॉर्मूला यहाँ पे, ये हमारा डेटा यहाँ पे एंट्री हो चुका है। करना क्या है आपको कि सेल को लॉक करना है, तो कीबोर्ड से F4 दबा देना है, तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे डॉलर लग गया। फिर उसी तरह B2 के भी आगे आगे F4 दबा देना है। तो अब क्या हो गया कि आपका सेल जो है लॉक हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब इक्वल टू से कंपेयर करेंगे हम कि क्या वो जो ये डेटा सीरियल नंबर वाला है, जो मेरा रूम नंबर वाला डेटा है कॉलम, वो इसके इक्वल है जो ये रूम नंबर डिमांड किया गया मेरे से। उसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक सेल पे क्लिक कर देंगे जो कि टॉप पे है। तो हाँ, क्या इसका कंपेयर है, ठीक है। अगर होगा तो अगर वैल्यू इफ ट्रू होता है तो क्या रिटर्न करेगा, तो मुझे मेरे बॉस ने मुझसे नाम और डेट मांगा है क्लाइंट का, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे कीबोर्ड से F4 दबा दूंगा। तो देखो यहाँ पे भी ये सेल एड्रेस क्या हो गए, लॉक हो गए सारे के सारे, ठीक है, दोनों पार्ट लॉक हो गया। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ये आएगा, वरना क्या आएगा, फॉल्स में हम इन्वर्टेड डबल कोट दे दिए कि कुछ नहीं चाहिए, फॉल्स होता है तो अगर वो ब्लैंक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट ज्वाइन, इन्वर्टेड कोमा दिया मैंने और उसके बाद ट्रू और इफ कंडीशन के साथ मैंने दोनों सेल को कंपेयर कर लिया, क्योंकि दोनों कॉलम रूम नंबर वाले हैं। तो पहले जो डेटा पूरा एंटर किया गया उसका ये सेल एड्रेस है और ये इसके कंपेयर में इक्वल है, तो ये रिटर्न करेगा क्लाइंट नेम को, ठीक है, क्लाइंट नेम से लेकर डेट तक के डेटा को। और ये हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया। हमें कीबोर्ड से करना है कंट्रोल अल्ट इंटर, सॉरी ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे डाल दिया। कंट्रोल शिफ्ट इंटर यहाँ पे हमें क्लिक करना है कीबोर्ड से, तो एक साथ कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाना है। तो ये कुछ थोड़ा सा टाइपो एरर है, तो चलिए हमने इसको करेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट इंटर आप करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये काम कर गया और यहाँ पे कुछ इस तरह से आउटपुट आपको आ गया। जैसे देखो रमेश आया, डेट इनका इस तरह से आ रहा है। क्यों आ रहा है डेट, अब इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ। तो डेट जब भी हमने लिखा है तो ये डेट जो है आपका यहाँ पे डेट फॉर्मेट में एंट्री हुई है। तो डेट को पहले हम लोग को करना होगा टेक्स्ट में। कैसे करेंगे, इक्वल टू देंगे, यहाँ पे आप लिखो अपर। ये एक सिंपल सा शॉर्टकट है कि किसी भी डेटा को टेक्स्ट में कन्वर्ट आप कर सकते हो। अपर लिखे मैंने इंटर कर दिया, तो ये क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। लेकिन तो किसी भी डेट को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सिंपल से यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने ये कॉलम दिया, कॉलम की वैल्यू D2 कोमा मुझे किस वैल्यू में चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए DD /MM /1 2 3 4, ठीक है, और लॉक किया और एंटर कर दिया। तो देखो आपके पास यहाँ डेट आ चुका है टेक्स्ट में, डबल क्लिक कर दिया तो डेट की एंट्री आ गई, कॉपी कर लिया और इसी पे पेस्ट कैश वैल्यू कर देंगे 1 2 3 पे। तो आपके पास ये डेटा देखो इधर सही हो गया मेरा। और ये जो ई कॉलम था इसका डेटा अब हम लोग मिटा देंगे, इसकी जरूरत अभी नहीं है, हमने वो फॉर्मूला से कन्वर्ट कर लिया तो हो गया। तो अब देखो आप यहाँ पे रमेश हैं जिन्होंने 2-3-23 को बुकिंग कराया था, फिर सरोज है जिन्होंने 6-5 को बुकिंग कराया था, ठीक है, और उसी तरह से फिर रीता देवी है जिन्होंने 10-6 को बुकिंग कराया। तो ये एक सीक्वेंस में आ गया, पहले 2 तारीख की बुकिंग आई, फिर 6 तारीख की बुकिंग आई, है ना, फिर 10 तारीख की बुकिंग आई। ये 3रे महीने की थी, ये 5वें महीने का है और ये 6ठा महीना का है। तो 105 नंबर रूम के लिए ये डेटा हमारे पास आ गया। सेम इसको ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पे आप देखो शोभन जी का डाटा आ गया 4था महीना का, है ना, फिर यहाँ पे 3रा महीने का, फिर सुनीता देवी का। तो इस तरह से करके आपके पास सारे डेटा आ गए। अब अगर इसे हम कंपेयर करना चाहें तो आप देखो रमेश, सरोज और रीता, तो 105 नंबर रूम की बुकिंग है। तो यहाँ पे अगर देखें 105 में रमेश,
सरोज और रीता, ये 3 नाम की एंट्री यहाँ पे मिल गई आपको, और उनके साथ ही साथ डेट भी आ गया। 110 की अगर चेक करते हैं तो सोहन, दिनेश और आपको सुनीता है। 110 सोहन, दिनेश, अरे सुनीता यहाँ पे, 110 पे दिनेश यहाँ पे, तो ये भी तीनों नाम मैच कर रहा है। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरह से मैंने ये आउटपुट लाया। अगर मैं यहाँ पे 110 में एक और आदमी को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 110, तो मेरी एंट्री जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नाम और इसमें बढ़ गया, क्योंकि सोहन के साथ साथ यहाँ सुनीता, दिनेश, सोहन और मोहित करके जो एंट्री मैंने भी पढ़ाई वो आ गया। तो ये आपका डेटा ऑटोमेटिक आपके इस डेटा से लिंक है। जैसे जैसे इसमें एंट्री आप चेंज करोगे और जो जो रूम के अगेंस्ट में आपने यहाँ पे कॉल किया, ऑटोमेटिक उसके डेटा जो है इसमें अपडेट होते जाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फॉर्मूला, ये काम कैसे कर रहा है फॉर्मूला। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको यूज करके एक आसानी से एक इंडेक्स पेज बना सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स आपके डेटा को आसानी से डिस्प्ले कर सकता है। किसी भी लॉजिकल कंडीशन को बहुत ही सिंपल तरीके से आप एक इंडेक्स पेज बना के अपने रिपोर्टिंग को और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि ये टेक्स्ट टू ज्वाइन वाला फंक्शन आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।